हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, पीसीएस मेंस 2024 एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। आरओ 2023 जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, ये बिल्कुल सटीक अनुमान हमने लगाया है। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर सब के सब वीडियो बना रहे हैं, है ना, और आरओ की कट ऑफ, पीसीएस की कट ऑफ, ये सब बता रहे हैं। देखो, जो एग्ज़ाम में लगा हुआ है या जो जिस एग्ज़ाम को जानता है, पहचानता है या उस विषय में तैयारी कर रहा है, तो उसको पता होता है कि वो क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है और कैसे ये एग्ज़ाम हुआ है, हल्का पेपर आया है या भारी पेपर आया है, उसी के अनुसार कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी नहीं है, वो भी कट ऑफ बताने में बिजी है। देखिए, मैं अपने आप को बता दूं कि मैं अभी इस समय मैं असिस्टेंट टीचर के पद पर हूं, यूपी गवर्नमेंट में, और मैंने ये एग्ज़ाम भी निकाले हैं। तो जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पीसीएस के पेपर या एआरओ का पेपर, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छे से बता सकता है कि क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है। ठीक है, तो इसी के क्रम में मैं आज जो कट ऑफ बताने वाला हूँ बिल्कुल सटीक है। और जब से उत्तर कुंजी आई हो, उत्तर कुंजी का मिलान किया है। कुछ क्वेश्चन गलत हैं इसमें, जिसके आंसर भी चेंज होने हैं अगर आयोग चाहे तो। नहीं तो आपको पता है आयोग का ये ट्रेंड रहा है कि वो 4-5 क्वेश्चन जो है गलत ही देता है, उसका आंसर गलत ही देता है, और वो ना जो है संशोधित आंसर कुंजी भी नहीं देता। जो संशोधित आंसर कुंजी है वो आयोग नहीं देता है, जिससे हमें जो है सटीक पता नहीं चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन का क्या इन्होंने आंसर रखा है। ठीक है, फिर भी जो उत्तर कुंजी आई हो उसी के अनुसार मैं ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। चलिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें मेंस की, तो मेंस की कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी वैकेंसी है। 947 वैकेंसी है। ठीक है, 947 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है 947। और जो कट ऑफ है पिछली बार से कम ही जाएगी। जब पद कम होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आपको भी पता है, और जब पद ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ कम जाती है। पीसीएस प्री हो या मेंस हो, उसकी कट ऑफ इस बार कम ही जाएगी। तो जो जनरल डाटा निकल करके आ रहा है, जो सभी से बात कर करके, तो उसमें ये है कि जो जनरल है, जनरल की जो कट ऑफ है वो मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, है ना, उससे ऊपर 10 नंबर 5 नंबर जोड़ लीजिए, 5 नंबर के कम या ज़्यादा ही रहेंगे, है ना, लेकिन इतना अंतर नहीं आएगा कि 20 नंबर 50 नंबर का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि जनरल की कट ऑफ, जो जनरल की कट ऑफ है वो 700 से 720 रहने का अनुमान है। ठीक है, 700 से 720। और उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ वो 690, ठीक है, 690 से 710 के आसपास रहने का अनुमान है। 710 ये ओबीसी की कट ऑफ है। इसी में अगर हम ईडब्ल्यूएस को जोड़ दें, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार 680 से 700 के बीच रहने का अनुमान है। ठीक है, 700 के बीच रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में इस बार 640 के आसपास, ठीक है, 640 से लेकर के 660, 660 तक रहने का अनुमान है। इस नंबर पर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी एससी में, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ एसटी की, तो एसटी में अगर आप देखेंगे तो 620 से 640 के समथिंग ये कट ऑफ रहेगी, 620 से 640 के समथिंग ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी जो 700 से और 720 के आसपास अगर कट ऑफ रहेगी। उसके बाद जो ओबीसी है, ओबीसी आपकी 690 से 710, और ईडब्ल्यूएस भी इस बार 680 या 700 के आसपास रहेगी। एससी की कट ऑफ 640 से 660 और एसटी की 620 से 640 रहने का अनुमान है। ठीक है, इसी के आसपास मेंस की कट ऑफ जाएगी। और अभी तो अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा गया है ना, उसी के अनुसार मतलब बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है। लेकिन ये पिछली बार से कम ही जाएगी, इस बार इंटरव्यू कॉल पिछली बार की कट ऑफ से कम ही जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं, है ना, तो अभी तो जब आंसर आएगा, मतलब प्री मेंस का रिजल्ट आएगा, उसी के अनुसार देखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि अभी पीसीएस 2025 भी 12 अक्टूबर को लगा हुआ है, तो आप इस समय पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं प्री की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम जो आरओ है उसकी कट ऑफ के विषय में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरओ की, तो आरओ में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, मैंने पहले भी बताया है कि 125 और 125 से 130 के आसपास रहेगी। ठीक है, इतनी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जाएगी क्योंकि 411 पोस्ट है, 500 के आसपास ये पोस्ट होने का अनुमान है। और उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें कि ओबीसी की जो कट ऑफ है,
ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 123 से 128, मतलब 123, ठीक है, 123 से 125 मान लीजिए बस, इससे ज़्यादा ये कट ऑफ नहीं जाएगी, 125। उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो 115 से 120, 115 से 120 रहने का अनुमान है। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो ये 112 के समथिंग रहेगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर किसी के 125 या 130 के आसपास बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर 125 बन रहे हैं तो वो सेफ़ है। और ओबीसी में 123 से 125 इसके आसपास नंबर आ जाएगा इस बार। और इस एससी की बात करें, एससी की, तो एससी में 115 वाले, 120 भी नहीं, 115 पर जो है 115, 16, 17 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। और एसटी 112 आराम से जो है एसटी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एसटी में 112 रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, बिल्कुल सटीक कट ऑफ है ये। आप जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप एक बार ज़रूर मिलान कर लेना कि जो मैंने बताया है कट ऑफ वो ही रहेगी, इसके आसपास 5 नंबर या 2 नंबर ऊपर या नीचे रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके लगभग जनरल में 125 से 130 बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल में अगर 125 प्लस बनना है तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। और अगर ओबीसी में आपके 123 प्लस बनना है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम एससी की करें तो एससी में अगर 115 प्लस हो जा रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और एसटी में लगभग 112, ठीक है। और आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद अभी जो है पीसीएस भी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। और जो पीसीएस है, पीसीएस प्री 2025, और आपका जो ARO है, ठीक है, ARO है, उसमें भी मेंस में जो है, मेंस में ये बहुविकल्प प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ARO का मेंस हो उसके लिए भी और पीसीएस प्री 2025 के लिए भी आपको सेम किताबें, सेम सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो आप ARO के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है रिजल्ट की चिंता ना करें, जब भी जैसे भी आप रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है। पीसीएस मेंस वाले, ठीक है, जो पीसीएस मेंस दिया है जिन्होंने 2024 का, वो भी अभी पीसीएस प्री 2025 के लिए तैयारी जारी रखें, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होता तो आप फिर दोबारा पीसीएस 2025 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पीसीएस प्री ARO मेंस जीएस का पोर्शन जितना भी है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पीसीएस IQ एग्ज़ाम को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। और यहाँ आपको पीसीएस से संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज है वो कराई जाएगी। और ये सारी टेस्ट सीरीज जो है फ्री होंगी, चाहे वो ध्येय IAS की हो, ठीक है, ध्येय IAS, या दृष्टि की हो, पीसीएस मंत्रा हो, पीसीएस मंत्रा, ये सारी टेस्ट सीरीज आपको इसकी PDF फ्री दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस IQ एग्ज़ाम में, ठीक है। पीसीएस IQ एग्ज़ाम, इसमें ये आपको फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रही तैयारी की बात, इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।